आपके आजकल ऑपोजिशन से रिश्ते कैसे हैं ठाकरे जी के साथ, पवार साहब के साथ? देखिए, रिश्ते तो कभी बहुत खराब नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मकाम आया था जिस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल विरोधी की जगह दुश्मनी इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली ही सभा में या पहले ही भाषण में ये कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। मेरा फोकस ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो एक रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम लोग आज भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे में इतनी दूरियां नहीं है कि हम बातचीत ही नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सही समय उन्होंने मेरा फोन उठाया होता तो अलग बात होती, लेकिन उद्धव जी ने फोन ही नहीं उठाया, तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। बट अभी वो भी मेरा उठाते हैं, मैं भी उनका उठाता हूं। तो अब दोनों एक दूसरे के फोन उठा रहे हैं, तो फिर से साठगांठ हो सकती है? देखिए, फोन पे हम लोग साठगांठ की बात नहीं करते हैं। अभी साठ नहीं और गांठ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई साठगांठ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कभी एनसीपी के साथ आपका फिर से अरेंजमेंट नहीं होगा? देखिए, मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मैं आजकल बड़ा बच के बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर होता है, कब क्या हो जाए। और पिछले 5 सालों ने तो हमको ये सिखा दिया कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के साथ कभी भी जा सकता है। इसलिए बड़ा बच के बात करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनारियो मुझे दिखाई पड़ता है, जो हमारी दिशा दिखाई पड़ती है, उसमें अब शरद पवार जी के साथ या उद्धव जी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी जो बीएमसी के चुनाव जो आने वाले हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि शायद भाजपा अकेले उम्मीदवार खड़े करेगी। ऐसा है क्या कि महायुति कायम रहेगी? 100% महायुति ही बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग नहीं लड़ेगी। और मुंबई में महायुति का मेयर हम लोग बैठाएंगे। आखिरी सवाल, आपने कहा कि अब फोन उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के, तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि उनके पास दोनों पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टियों में इतने नंबर नहीं, लीडर ऑपोजिशन बने। विल यू अलाउ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इवन दो दे डोंट हैव द नंबर्स? सी, इट इज नॉट अबाउट मी अलाउिंग, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको देना है, उसके क्या नियम है, ये अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नमेंट का नहीं है, स्पीकर का है। इट इज अ सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के पास उनकी अर्जी गई है। स्पीकर साहब हमारे लॉयर है, एक बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने वाले स्पीकर है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे नियम इनके 100% जानकारी है। इन सारी चीजों को खंगालेंगे और एक उचित निर्णय जो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगा वो स्पीकर साहब लेंगे। तो स्पीकर साहब का निर्णय क्या होगा, ये मेरे लिए बताना कठिन है। आपकी राय पूछी तो आपको आपत्ति होगी? देखिए, स्पीकर अगर निर्णय लेते तो हमको क्या आपत्ति होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैंने पहले दिन कहा है कि आई विल नॉट जज द अपोजिशन बाय इट्स नंबर्स। हालांकि अभी महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे कम नंबर अपोजिशन को इस बार मिला है। और आज भी आप देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लेकिन हम उनको या उनके लीडर्स को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। कोई भी हमारे में बदलाव नहीं आया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी जितनी महत्व की है उतनी अपोजिशन पार्टी भी महत्व की है। हाँ, ये बात जरूर है कि देश की संसद को देखने के बाद ये भी लगता है कि अपोजिशन पार्टी का लीडर ये सेंसिबल भी होना चाहिए, देश का विचार करने वाला भी होना चाहिए।